कैंपस हॉस्टल नंबर 13। ऐसा कैंपस जो दिन में जिंदा और रात में मरा हुआ था। ऐसा जगह जो शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। दांत कॉलेज दिन में हंसता खेलता कैंपस, लेकिन रात होते ही सन्नाटा, ऐसा जैसे सांस भी डर कर रुक जाए। कॉलेज में नए सेशन के साथ आए थे 5 दोस्त। अमन जो लॉजिकल, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। राघव डर को मजाक समझने वाला। नील शांत, अजीब सपने देखने वाला। करण इतिहास में रुचि, रहस्यों का दीवाना। सिया और समझदार पर छठी इंद्रिय जैसी महसूस करने वाली थी। इन 5 को अलॉट हुआ हॉस्टल नंबर 13। ऐसा हॉस्टल जिसे सालों से कोई नहीं लेता था। और पहली रात किसी ने नाम लेकर बुलाया, लेकिन पहली रात सब हंसते मजाक करते सो गए। और रात के ठीक 2:13 बजे नील की आंख खुली। किसी ने बहुत धीरे से कहा, नील। कमरे में अंधेरा था, सब सो रहे थे। अचानक फिर आवाज आई, नील, नीचे आओ। नील कांप गया। सुबह उसने सबको बताया। राघव हंस पड़ा, सपना होगा भाई। लेकिन सिया चुप थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। और करण ने लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड खंगाले। जो मिला उसने सबको हिला दिया। 20 साल पहले हॉस्टल 13 में 5 स्टूडेंट्स की रहस्यमयी मौत हुई थी, ठीक उसी उम्र के। और उनके नाम भी मिलते जुलते थे। अमन बोला, कोइंसिडेंस है। पर उसी रात आईने में वो 5वां चेहरा दिखा। सिया वॉशरूम में थी। जैसे ही आईने में उसने खुद को देखा, पर उसके पीछे एक और लड़की खड़ी थी। चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी काली। सिया चीखी। जब सब दौड़ कर आए, आईना टूट चुका था और शीशे पर खून से लिखा था, अब 5 पूरे होने वाले हैं। और तीसरी रात एक दोस्त कम हो गया। रात को राघव गायब हो गया। और सुबह हॉस्टल के पीछे जंगल में उसका शव मिला, मुंह खुला हुआ, आंखों में डर जमी हुई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा बताया गया, पर उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान थे। अब कोई नहीं हंस रहा था। और नील रोज सपने में वही 5 स्टूडेंट्स को देखता। वे कहते, जो हुआ हमारे साथ वही होगा तुम्हारे साथ। करण को एहसास हुआ, ये आत्माएं बदला चाहती हैं। पर क्यों? क्योंकि 20 साल पहले कॉलेज ने अपनी गलती छुपाने के लिए उनकी मौत को एक्सीडेंट बताया था। और उसी रात हॉस्टल की लाइट अपने आप बंद होने लगी और कॉरिडोर में घिसटने की आवाज। करण चिल्लाया, अमन दौड़ा। लेकिन जब दरवाजा खोला, करण छत से उल्टा लटका हुआ था। उसके खून से दीवार पर लिखा था, अब सिर्फ 2 लोग और आखिरी रात बलि पूरी होगी। अब सिर्फ अमन और सिया बचे थे। और जैसे ही अमन और रिया ने हॉस्टल छोड़ने की कोशिश की, गेट अचानक बंद हो गया और फोन भी बंद हो गया। कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अचानक वही जली हुई लड़की सामने आई। उसने कहा, हम 5 थे, हमें इंसाफ नहीं मिला। अब हर 20 साल में हमें 5 नई आत्माएं चाहिए। सिया रोने लगी। अमन चिल्लाया,
मुझे ले लो, इसे छोड़ दो। आत्मा मुस्कुराई। और जैसे ही सुबह पुलिस आई, हॉस्टल 13 में सिर्फ सिया जिंदा मिली। अमन कभी मिला ही नहीं। कॉलेज ने केस बंद कर दिया। लेकिन 1 साल बाद नया सेशन, नए स्टूडेंट्स आई। एक लड़की हॉस्टल 13 में सामान रखते हुए आईने में देखती है। पीछे सिया खड़ी है, आंखें पूरी काली। वो मुस्कुराकर कहती है, अब हम 5 हैं।